तारीख में पुलिस चोरी तरीके से, चोरों की तरीके से जाती है, लुटेरों की तरीके से जाती है। जाने के बाद बाबा साहब की मूर्ति अपमानित तरीके से उखाड़ने का काम करती है। मूर्ति उखाड़ने वाले मुर्दाबाद सोटा लिए थे, बड़ा बड़ा सोटा लेके भगा रहे थे, कह रहे थे यहाँ से भाग जाओ। फिर न चुप्पे से ऐसे कार करके फिर के बाद में से चुरवा करके साल था उसी में लेके गाँव में कई साल वही अम्बेडकर जयंती मना रहे थे, वहाँ चबूतरा भी बना हुआ था। 6 साल से लोग अम्बेडकर पार्क के लिए मांग कर रहे थे। 6 दिसंबर को भी हुआ था कि इतनी देर में आपका मामला नहीं कि क्यों गांव का मामला है, ये समस्त बाबा साहब के मानने वालों का मामला है। यदि सम्मान मूर्ति वहां नहीं लगाई जाएगी तो ये मूल निवासी बहुजन समाज का जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, ये इससे भी बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। जो हम अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हमारे जो गांव में गांव वाले ने मूर्ति लगाई थी, वो मूर्ति पुलिस प्रशासन ने चोरी से वहाँ से उठा ले। रोजगार के लिए वो मूर्ति वही स्थापित किया जाए, नहीं तो 3 दिन के अंदर जनपद बस्ती में एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। मैं देवरिया गांव में कई साल वही अम्बेडकर जयंती मना रहे थे, वहाँ चबूतरा भी बना हुआ था। 6 साल से लोग अम्बेडकर पार्क के लिए मांग कर रहे थे। 6 दिसंबर को भी हुआ था कि इतनी देर में आपका पार्क लग जाएगा। खाली आश्वासन पे आश्वासन इंतजार करती है। जहाँ लोग अम्बेडकर जयंती मना रहे थे, उसी जगह पे वो पहले से चबूतरा जो बना हुआ था बाबा साहब की मूर्ति को ही लेकर के वहाँ गाँव वालों ने मूर्ति जा करके रख दिया। मूर्ति रखने के बाद कलवारी जो पुलिस गई, चुपके से गई, वो चोरी के तरीके से, चोरों की तरीके से गई है और लाठी डंडा लेकर के उनको इस तरीके से जाने हम लोग जिनको वो जबरदस्ती उखाड़ करके लेकर के चले गए। इसमें हम लोग मांग करते हैं कि पहले चीज अम्बेडकर पार्क कहीं घोषित किया जाए। ये घोषित नहीं हो रहा है तो पहले से उस पर जमीन पर क्या हुआ, तो कलवारी पुलिस को नहीं दिख रही थी उस समय जब लोग घर बनवा करके उस घर को गिराया जिन लोगों का घर बना हुआ है। ठीक, और उसके बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ है उनके ऊपर फर्जी, उस मुकदमे को वापस लिया जाए और बाबा साहब का जो जमीन हुआ स्थल है उसको अम्बेडकर पार्क घोषित करते हुए ये काम किया जाए। अगर 3 दिन के अंदर क्या नाम नहीं होता है तो इसे जिलाधिकारी कार्यालय को हम लोग घेराव करेंगे। जिलाधिकारी महोदया को बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक हम लोग की मांग नहीं। हम लोग 3 दिन का पुलिस लोग तब फिर हम लोग देखने गए तो वहाँ से भगा दिए। सोटा लिए थे, बड़ा बड़ा सोटा लेके भगा रहे थे, कह रहे थे यहाँ से भाग जाओ। फिर न चुप्पे से ऐसे कार करके फिर के बाद में सर चुरवा करके साल था उसी में लेके भाग गए। मूर्ति को, बाबा साहब का मूर्ति का था, वहाँ पे हम लोग बैठाए थे, अच्छे से बैठाए थे, उसको उखाड़ पकड़ के इधर उधर करके लेके भाग गए सब लोग। हम वहाँ पे चाहते हैं कि वहाँ पे मूर्ति बैठाना है तो बैठा दीजिए, बैठाना नहीं बैठना चाहिए। पुलिस लोग ला करके वहीं पे बैठा दे। लोग उखाड़ के लेके गए, वहीं ला करके बैठा। राधा, ये जो समाज का कुछ खास वर्ग के द्वारा ये जो चेहरा बन गया है बाबा साहब को लेकर के, भी हाल ही में आप लोगों ने देखा लगातार पूरे देश में जिस तरीके से भाजपा के शीर्ष नेताओं द्वारा बयान आया बाबा साहब को लेकर के, अभी वो मामला शांत नहीं हुआ है कि बस्ती पुलिस के द्वारा आज बाबा साहब का अपमान करने का काम किया गया। जब वो लोग थक हार चुके, मुँह खा चुके हैं, तो पुलिस को आगे करके बाबा साहब का अपमान करवाया जा रहा है। और इसी के अंतर्गत ग्राम देवरिया जो कलवारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ एक सरकारी ज़मीन है। उस ज़मीन पर ग्राम देवरिया के ग्रामवासियों द्वारा लगातार जो अम्बेडकर पार्क के रूप में घोषित ज़मीन होने वाली थी, उस पर लगातार बहुत पहले से अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम, बाबा साहब से संबंधित कार्यक्रम, महापुरुषों से संबंधित कार्यक्रम पहले से होते चले आ रहे हैं। गाँववासी लगातार 6 साल से ये मांग उठा रहे हैं कि हमारे गांव में एक अम्बेडकर पार्क दिया जाए, जिससे हम बाबा साहब का जो भी कार्यक्रम है हम उसको कर सकें। 6 साल से लगातार ये लोग मांग करते चले आए, लेकिन बस्ती प्रशासन के द्वारा केवल यही मिला, आश्वासन मिला अब की बार हो जाएगा, अगले महीने में ज़मीन मिल जाएगी, ये हो जाएगा, केवल गुमराह करते चले आए। लेकिन अम्बेडकर पार्क का निर्माण नहीं किया गया तो ग्रामवासियों ने जब बस्ती प्रशासन का इस तरीके से रवैया देखे, जो खाली पड़ी ज़मीन थी उस पर जो पहले से बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने के लिए चबूतरा बना हुआ था, उस पर वो ले जाकर के मूर्ति रख दिए। मूर्ति रखने के बाद 11 तारीख जनवरी में मूर्ति रखते हैं और रखने के बाद 12 तारीख में पुलिस
चोरी तरीके से, चोरों की तरीके से जाती है, लुटेरों की तरीके से जाती है। जाने के बाद बाबा साहब की मूर्ति अपमानित तरीके से उखाड़ने का काम करती है। उससे भी संवेदनशील मामला जो बस्ती के अपर पुलिस अधीक्षक का जो बयान मेरे ट्विटर अकाउंट पे आया, वो सबसे ज्यादा घटिया और शर्मनाक रहा। शर्मनाक इसलिए रहा कि यदि आप मान रहे मूर्ति से आपत्ति थी, मूर्ति आपने चोरों की तरह तो हटवा लिए। ग्रामवासियों का क्या कसूर था? उनका यह कसूर था कि 6 साल से अपने आप को संयम बरतते हुए उन्होंने 6 साल तक आप लोगों का इंतजार किया कि आज हमारे लोगों के लिए अम्बेडकर पार्क का स्थान मिल जाएगा, हम लोग यही कार्यक्रम करेंगे, हम लोग कोई बात विवाद नहीं चाहते हैं। और संयम का इंतजार का तरीका रहा कि आप लोगों ने चोरी के तरीके से एक तो मूर्ति उठाए और ऊपर से ग्रामवासियों के द्वारा ग्रामवासियों के ऊपर आपने FIR भी दर्ज किया। ये कहाँ का न्याय होता है कि जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जिनको विश्व नमन करता है, विश्व क्या क्या नहीं संज्ञाएं दिया हुआ है कि बाबा साहब हमारे देश में होते तो मैसूर क्या था, फला की उपाधि दे रहे थे। आज अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो बयान आया, ये बेहद घटिया और शर्मनाक बयान रहा। कह रहे कि शांति व्यवस्था एकदम कायम है, शांति व्यवस्था कायम है, लोगों को नजर घर में घर बंद करने का काम किया जा रहा है आपके द्वारा, और कह रहे हैं शांति व्यवस्था कायम है। ये केवल उस गांव के मामला नहीं कि केवल गांव का मामला है, ये समस्त बाबा साहब के मानने वालों का मामला है। यदि सम्मान मूर्ति वहां नहीं लगाई जाएगी तो ये मूल निवासी बहुजन समाज का जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, ये इससे भी बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। जो हम लोगों की मांग है, जो थोड़ी बहुत जमीन है बची हुई है, पहले से उस पर जो लोग कब्जा करके रखे उस जमीन पर, बस्ती प्रशासन को सबसे पहले जा करके उन लोगों का घर को गिरा करके उस कब्जे के, क्योंकि वो भी सरकारी जमीन पर वो लोग कब्जा करके, एक बाबा साहब से इतनी आपत्ति है तो लोग कोई सरकारी कब्जे जमीन पर कब्जा करके रह नहीं सकते हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा करे, उसको पहले गिरवाया जाए। दूसरी जो मांगे पूरी सुन लीजिए। जो दूसरी मांग है, जो गांव के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है उसको सम्मान वापस लिया जाए और किसी भी ग्रामवासी को पुलिस के द्वारा परेशान और प्रताड़ित न किया जाए। तीसरी जो मांग है कि बाबा साहब की प्रतिमा उसी स्थान पर लगाया जाए और सम्मान लगाया जाए। यह काम 3 दिन के अंदर किया जाए। ये 3 दिन के अंदर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर बस्ती प्रशासन एक पूरे बहुत बड़े आंदोलन के तैयार है, क्योंकि बाबा साहब किसी एक के नहीं। और आज DM कलेक्टर जो बनकर के बैठे हैं, जो SLSP साहब वर्दी पहन करके बैठे हुए हैं, ये बाबा साहब की देन है। वर्दी पहन करके पाए होते, यदि बाबा साहब को यही करना होता तो कुछ खास वर्ग के लिए लिख दिए होते, जैसे उनके पूर्वजों ने लिख करके गया कि शूद्र OBC SC ST के लोग नौकरी चाकरी नहीं कर सकते, धन नहीं रख सकते। एक लाइन लिख दिए होते तो अभी कहीं OBC SC ST की गुलामी कर रहे होते। ये सम्मान उनको बाबा साहब का देना चाहिए कि उनके बाप दादाओं को अवसर मिला था तो हम लोगों के लिए गुलामी लिखा, लेकिन बाबा साहब को अवसर मिला तो सारे लोगों के समान अधिकार दिया। तो इस सम्मान के अधिकार के लिए मूर्ति वही स्थापित किया जाए, नहीं तो 3 दिन के अंदर जनपद बस्ती में एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। मैं RK आर्तिन, जिला अध्यक्ष भारत मोर्चा जनपद बस्ती। क्या कुछ मामला है आप लोगों को यहाँ पे? मामला यही है सर जी कि हमारे जो गांव में गांव वाले ने मूर्ति लगाई थी, वो मूर्ति पुलिस प्रशासन ने चोरी से वहां से उठा ले गई। इसके क्या नाम, यहाँ पे हम लोग जो आए थे DM के लगे, DM लोग यही बोले थे कि क्या नाम है 6 दिसंबर तक आपका अम्बेडकर पार्क क्लियर हो जाएगा। 6 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है। बशर्ते ये है कि हम लोगों को मांग पूरी होना चाहिए, हम लोगों को अम्बेडकर पार्क चाहिए। आगे क्या तैयारियां हैं? यदि नहीं आगे तैयारियां यही है कि हम लोगों को 14 अप्रैल मनाना चाहते हैं। हम लोग को अगर पार्क नहीं मिलेगा। हमारा नाम है सुभावती।